परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2852 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 4 और 5। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। पढ़ी गई पद में सूचित करने वाला सोने का धूप दान के बारे में हम कल देखे थे कि ये मिलाप वाले तंबू एवं यरूशलेम के मंदिर में उपयोग किया गया एक पवित्र उपकरण है, जो एक रस्सी या जंजीर से टांगा गया रहता था, जिसमें पीतल की बलिवेदी से जलने वाले कोयले लेकर उस परम पवित्र स्थान की ओर ले जाया करते थे, जहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता था। याजकों के द्वारा किया जाने वाला इस कार्य को प्रभु के लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु की उपस्थिति में पहुंचाने का कार्य समझे जाते थे। लूका अध्याय 1 पद 8 से 10 तक। और हम ये बात कल देखे थे कि यहाँ दी गई इन सूचनाएं सूचित करती है कि जिन पवित्र लोगों के बारे में यह बताया गया है वे महाक्लेश काल के संत लोग, जो मसीह विरोधी के शासन का विरोध किए और जगत में राज करने हेतु यथाशीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा के रूप में स्वीकार किए, जिसके कारण वे शहीद होकर स्वर्ग पहुंचे। और उनकी प्रार्थनाएं सोने के धूपदान से परमेश्वर की उपस्थिति की और धूप का दुआ के साथ पहुंचते हुए हम यहां देख रहे हैं। उनकी प्रार्थना क्या रही होगी? इस भाग में उनकी प्रार्थना के शब्दों का जिक्र नहीं है, परंतु उनकी प्रार्थना के परिणाम का जिक्र है। उनकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप गर्जन, शब्द, बिजलियां एवं भूकंप होने लगे। पद 5। क्या इसका मतलब उन पवित्र लोग उनके साथ किए गए अन्याय का बदला लेने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे? जब वे संसार में थे, वे लोग उन पर किए गए अन्याय को सह लिए। प्रभु के लोगों को अन्याय के बदले अन्याय करने की अनुमति परमेश्वर नहीं देता है। वचन हमें अपने शत्रुओं से क्षमा करने के लिए सिखाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्याय किया गया है उसको उसके परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। वचन हमें स्पष्टता के साथ याद दिलाता है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गलाती अध्याय 6 पद 7 और 8। इस भाग में वचन ये स्पष्ट कर रहा है कि हम जैसा कर्म करेंगे उसका परिणाम वैसा ही पाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिससे कोई बच नहीं सकता। दूसरे थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 के 5 से 10 तक के भाग में इस विषय की एक अन्य परिप्रेक्ष्य भी हम देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम भी दुख उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे।
ये उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। यह उपयोग किए गए दो शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, पवित्र लोग, और आगे कह रहा है कि ये पवित्र कौन है? ये पवित्र लोग है सब विश्वास करने वाले, अर्थात सभी युगों में, जिसमें महाक्लेश काल भी शामिल है, उन सभी युगों के सभी जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, अर्थात प्रभु उन सभी को जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए परंतु विश्वास करने वालों को सताए, दंड देने के लिए महिमा के साथ प्रकट होगा। उस समय उनके पवित्र लोग, वो चाहे किसी भी युग के संत क्यों न हो, प्रभु की महिमा देखकर उनकी स्तुति करेंगे। तब पवित्र लोगों की वो प्रार्थना क्या होगी जो धूपदान के धुएं के साथ प्रभु की उपस्थिति की ओर चली गई है? वो प्रार्थना ये होगी कि हे प्रभु, आपके वचन के अनुसार आप अपने शत्रुओं पर अपनी महिमा दिखाइए, ताकि हम हमारे प्रति आपके विश्वास योग्यता को देखकर आप में मगन हो जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।